वेलकम बैक टू वर्ल्ड सिनेमा। आज मैं आपको 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा फिल्म डाउन की कहानी बताने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए क्योंकि ये स्टोरी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है और शॉकिंग भी। फिल्म की शुरुआत होती है जेनिफर से, जो एक फ्राइडे रात को ऑफिस में काम खत्म कर रही होती है। वीकेंड के लिए उसका प्लान है न्यूयॉर्क फ्लाइट लेने का, ताकि वो अपने एक्स फियांसे से मिल सके वैलेंटाइंस डे पर। फ्लाइट के लिए देर ना हो इसलिए जेनिफर जल्दी में अपना काम खत्म करती है, एक ईमेल लिखती है, कुछ कैंडीज उठाती है और निकल पड़ती है। उसी समय एक और एम्प्लॉई गाय भी ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक ही समय एलिवेटर का इंतजार करते हैं। जेनिफर 49th फ्लोर से चढ़ती है और गाय 42nd पर उसके साथ ज्वाइन करता है। एलिवेटर में गाय फ्रेंडली अंदाज में बात छेड़ता है, मजाक करता है, लेकिन जेनिफर उतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी गाय एक वॉल पे बनी एचिंग दिखाता है और अचानक एलिवेटर रुक जाता है। गाय अलार्म बटन और कीज ट्राई करता है पर कुछ काम नहीं करता, जबकि एलिवेटर की लाइट अभी भी चल रही होती है। डोर खोलने की कोशिश भी फेल हो जाती है। दोनों कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और सबसे बुरी बात यह है कि उनके मोबाइल फोन्स में सिग्नल नहीं होता, क्योंकि एलिवेटर 4 फ्लोर्स अंडरग्राउंड अटका होता है। 15 मिनट बीत जाते हैं। दोनों मिलकर एलिवेटर का डोर जोर जोर से पीटते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। तब गाय के दिमाग में आइडिया आता है कि शायद एलिवेटर के ऊपर कोई एस्केप हैच हो। वो जेनिफर को अपने कंधों पर चढ़ा देता है ताकि वो ऊपर चेक कर सके। जेनिफर ऊपर तक पहुंचकर सीलिंग पर जोर से हाथ मार के देखने लगती है, लेकिन इस दौरान उसका हाथ थोड़ा छिल जाता है। गाय उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटा गुजर जाता है। अब जेनिफर समझ जाती है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है। गाय मजाक करके मूड हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर इरिटेट होकर सब पर गुस्सा निकालती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर गाय की शुरू की गई बातें और मजाक दोबारा चल पड़ते हैं। जेनिफर के थर्मस में पानी नहीं होता तो गाय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है। फिर दोनों मजाक में कहते हैं कि पानी छोड़ो, वाइन खोल लेते हैं, जो गाय के बैग में होती है। वो दोनों हंसने लगते हैं जब उन्हें याद आता है कि उनके पास बॉटल ओपनर्स भी हैं। आखिर में वाइन नहीं खोलते पर जेनिफर उसका पानी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद जेनिफर अपने बैग से कैंडी निकालकर गाय को देती है। ये उनका राशन बन जाता है। वो कहती है कि उन्हें इन चीजों को बचाकर खाना चाहिए, क्योंकि शायद वो ट्यूसडे तक एलिवेटर में फंसे रहे। 4 घंटे बीत जाते हैं। अब जेनिफर को बहुत जोर से बाथरूम जाना होता है, लेकिन वो अपनी शर्म के चक्कर में रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके लिए किसी के सामने ये करना बहुत एम्बैरेसिंग है। वो उसे कहता है कि वो कोने में जाकर उसके कोट पर कर ले, लेकिन जब जेनिफर मना करती है तो गाय मजाक में सुझाव देता है कि वो अपने थर्मस में ही कर ले। वो उससे कहती है कि आंखें बंद करे और कान ढंक ले। गाय गाना गुनगुनाने लगता है और आखिरकार जेनिफर राहत महसूस करती है। इसके बाद वो लिफ्ट की दीवार पर बने ड्राइंग में कुछ जोड़ देती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक गेम खेलने लगते हैं और अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें शेयर करते हैं। गाय बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी फिक्र करता हो, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा डूबा रहता है। जेनिफर कहती है कि वो भी कुछ ऐसी ही है। वो बताती है कि वो न्यूयॉर्क किसी को सरप्राइज देने जा रही थी, लेकिन शायद वो इंसान उसे मिलना ही नहीं चाहता था। गाय कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो वाइन खोल ही लें और बोतल उसे पकड़ाता है। दोनों साथ में पीते हैं और मजाक में कहते हैं कि कम से कम हम अभी तक मरे तो नहीं। काफी देर बाद दोनों ड्राइंग बनाकर खुद को व्यस्त रखने लगते हैं और एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। गाय कबूल करता है कि उसने जेनिफर को पहले भी देखा था ऑफिस बिल्डिंग में, लेकिन वो ये बात पहले इसलिए नहीं बताना चाहता था कि कहीं वो उसे स्टॉकर न समझे। जेनिफर हंस देती है और उसे बुरा नहीं लगता। दोनों अपनी ड्राइंग्स दिखाते हैं। जेनिफर की ड्राइंग मजाकिया होती है, जबकि गाय की थोड़ी सीरियस। जेनिफर माफी मांगती है और उस ड्राइंग की फोटो लेकर कहती है कि अगर वो दोनों जिंदा निकलें तो वो इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेगी। फिर दोनों खाने की बात करने लगते हैं और क्योंकि दोनों बहुत भूखे होते हैं, जेनिफर कहती है कि टॉपिक बदलो। गाय अलग अलग बातें गिनाने लगता है और वो मजाक में कहती है कि चलो सेक्स करने पर बात करते हैं। वो उठती है, कैमरा उसकी ओर घुमाती है और पूछती है कि उसने अब तक सबसे अजीब या डर्टी जगह पर सेक्स कहाँ किया था। गाय थोड़ा झिझक जाता है तो जेनिफर खुद अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कॉलेज के दिनों में उसका एक बॉयफ्रेंड था और दोनों ने एक बार लाइब्रेरी में सेक्स किया था। अब बारी गाय की आती है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास बताने लायक कोई दिलचस्प कहानी नहीं है। जेनिफर हंसकर कहती है कि तो बना लो कोई कहानी। गाय एक किस्सा बनाकर बताने लगता है। कहता है कि एक बार एक हॉट लड़की उससे वर्क पिकनिक पर मिली थी। दोनों ने थोड़ी ड्रिंक की और कार में बैठे। वो लड़की उसे ड्राइव करते हुए कपड़े उतारने लगी। तभी गाय थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है और गाड़ी रोक देता है। फिर वो जेनिफर से माफी मांगता है, कहता है कि शायद उसने बात ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं।
थोड़ी झिझक के बाद गाय धीरे धीरे उसके पास आता है, उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वो लिफ्ट में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद गाय उसे कहता है कि वो उससे सच में प्यार कर सकता है, लेकिन जेनिफर तुरंत उससे दूर हट जाती है। वो कहती है कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। यही वजह थी कि वो न्यूयॉर्क उड़ान भरने जा रही थी, ताकि अपने पुराने रिश्ते को सुधार सके और सब कुछ ठीक कर सके। जेनिफर साफ साफ कहती है कि हाँ, जो उनके बीच हुआ वो मजेदार था, लेकिन उसे बस कैजुअल ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका अपने एक्स के साथ वाला रिश्ता सच्चा है। वो ईमानदारी से अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि वो अब भी अपने एक्स से प्यार करती है। गाय ये सुनकर नाराज और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर और उसका कनेक्शन असली है, और वो सोचता है कि उसका एक्स इस प्यार के लायक नहीं है। जेनिफर गुस्से में कहती है कि जब वो लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। गाय जिद करने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भले ही वो दोनों एक ही लिफ्ट में बंद है, फिर भी वो अकेला है। तभी उसके अंदर कुछ बदल जाता है और जेनिफर को भी महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। गाय अचानक सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि उसने अपने बारे में सब झूठ बोला था, उसका नाम और उसका काम सब झूठ था। वो बताता है कि उसने जेनिफर को सिर्फ देखा नहीं था, बल्कि हर दिन ऑफिस में उसे देखा करता था। वो अपना फोन निकालता है और जेनिफर को उसकी तस्वीरें दिखाता है, सिक्योरिटी कैमरों से ली हुई, साथ में तारीख और टाइम भी लिखा होता है। इतना ही नहीं, उसके पास उस रात का वीडियो भी होता है जब जेनिफर लिफ्ट में चढ़ी थी। जेनिफर अब डर से कांपने लगती है। वो उससे कहता है कि एक्चुअली वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। गुस्से में बोलता है कि कोई भी उस जैसे लोगों को नोटिस नहीं करता। जेनिफर भी उसे नहीं पहचान पाई, जबकि वो रोज उसके सामने फ्रंट डेस्क पर होता था। वो कहता है कि उसे जेनिफर के एक्स से ज्यादा उसके बारे में पता है, और ये भी बताता है कि आज रात जो कुछ हुआ सब उसने प्लान किया था। फिर वो अपनी की निकालता है और एलिवेटर को अनलॉक कर देता है। जेनिफर शॉक में बोलती है कि वो पुलिस को बुलाएगी और उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जेनिफर पैर से किक मारते हुए एलिवेटर की तोड़ देती है। दोनों के बीच स्ट्रगल होती रहती है और जेनिफर अपने जूते से उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर डर जाती है कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया। वो धीरे से उसके पास जाती है चेक करने, लेकिन तभी वो अचानक उठकर उस पर हमला कर देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आती है और देखती है कि वो आदमी पहले से ही कॉन्शियस है। जेनिफर डर के मारे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो सिर्फ उसे दुनिया से दूर ले जाना चाहता था, ताकि दोनों इंसानों की तरह कनेक्ट कर सकें। वो बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक डेट नहीं, बल्कि पूरा एक रिलेशनशिप जिया है, वो भी सिर्फ एक वीकेंड में एलिवेटर में फंसे हुए। जेनिफर गुस्से में कहती है कि तू बच नहीं पाएगा, कोई ना कोई जरूर आएगा हमें बाहर निकालने। बदकिस्मती से जेनिफर को पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे वीकेंड के सारे शिफ्ट्स खुद ही ले लिए हैं और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स ट्यूसडे तक नहीं आने वाले। जेनिफर घबराकर पूछती है, अब तू क्या करेगा? वो शांति से कहता है कि वो जेल वापस जाने से अच्छा उसे मार देगा। वो कहता है कि उसने कभी जेनिफर को फोर्स नहीं किया, पर जेनिफर उस पर चिल्लाती है कि तूने मुझे किडनैप किया है। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाता है और उसका दिमाग घूम जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है, तब वो जेनिफर का गिफ्ट खोलता है जो उसने अपने एक्स फियांसे के लिए खरीदा था। बैग के अंदर एक शर्ट और एक छोटा बॉक्स होता है। वो आदमी शर्ट पहन लेता है और जेनिफर से कहता है, बॉक्स खोल। जेनिफर बॉक्स खोलती है तो अंदर सिगार्स, उनके टूल्स, सिगार सीजर्स और लाइटर मिलते हैं। वो एक सिगार जलाता है और जेनिफर का मजाक उड़ाता है, कहता है, तेरे एक्स को तो ये गिफ्ट देकर तू वापस पा सकती थी। फिर एक अजीब मुस्कान के साथ बोलता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थोड़ी देर बाद वो फिर से जेनिफर से माफी मांगता है, कहता है कि उससे डराना उसका मतलब नहीं था। वो पूछता है कि क्या दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं, और कहता है कि तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, बस सोच लेना। फिर वो एलिवेटर में चल रही ट्रैवल एड की तरफ देखता है और कहता है, देखा वीडियो में लोग कितने खुश लग रहे हैं एक साथ। वो जेनिफर से कहता है कि एक दिन उसे एड में दिखाए गए रिसोर्ट ले जाएगा। एलिवेटर के नियॉन लाइट काम नहीं कर रही, जो उसे परेशान कर रही है, तो वो जेनिफर के थर्मस से तोड़ देता है। वो समझता है कि सीलिंग पैनल्स के नीचे के बल्ब्स कभी ना कभी रिप्लेस करने होंगे। उसे लगता है कि शायद वो पैनल हटाकर एलिवेटर से बाहर निकल सकता है। थर्मस से पैनल तोड़ते हुए जेनिफर उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर पुश करने में हेल्प करे, वादा करता है कि फिर वो उसके पास लौट के आएगा। पर जेनिफर सोचती है कि शायद ज्यादा आसान होगा अगर वो उसे बूस्ट दे, क्योंकि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो डाउट करता है कि जेनिफर वापस आएगी या नहीं, शायद तुरंत कॉप्स को बुला देगी।
जेनिफर उसे वही सब बोल देती है जो वो सुनना चाहता है और उसे कन्विंस करती है कि वो उसे बूस्ट दे। वो उसके शोल्डर्स पर चढ़ जाती है और एलिवेटर से बाहर निकलती है। वो आदमी बताता है कि लैडर और डोर कहां है, खुश होता है कि फाइनली वो एस्केप कर पाए हैं। जेनिफर पीछे मुड़कर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है जो उसे गुस्सा दिलाता है। लैडर चढ़ते हुए वो आदमी भी एलिवेटर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। वो 2 कपड़ों के टुकड़े जोड़कर एलिवेटर के बीम पर डाल देता है। जेनिफर ऑलरेडी डोर की तरफ बढ़ रही होती है जब वो क्लाइंबिंग शुरू करता है। वो जेनिफर से कहता है कि अब उसे भाग लेना चाहिए क्योंकि अब वो मरने वाली है। जेनिफर डोर के पास पहुंचती है जब वो ऑलरेडी उस लेवल पर आ चुका होता है और उसका पीछा करता है। वो डोर खोलती है और मदद के लिए चीखती है। तभी वो अचानक उसे पकड़ लेता है और दोनों को एलिवेटर के अंदर फेंक देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले जागती है और फायर स्प्रिंकलर्स देखकर एक नई प्लानिंग सोचती है कि कैसे अपने आप को बचाए। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो सक्सेसफुल नहीं होती तब छोटा सा आग लगा देती है। जैसे ही एलिवेटर धुएं से भरता है वो आदमी जागता है और जेनिफर उसे पंच करती है, उसकी नाक तोड़ देती है। जेनिफर एक कपड़े के टुकड़े से उसे बांधने में कामयाब होती है। वो कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन दोनों भीग जाएंगे और इलेक्ट्रोक्यूटेड हो सकते हैं। जेनिफर उसे सीरियसली नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है और उसे सब कुछ कन्फेस करवाती है जो उसने जेनिफर के साथ किया। वो अपनी कैमरा ऑन करके खुद को शूट करती है और बताती है कि उसने क्या देखा और क्या हुआ। फिर जेनिफर कैमरा उस पर कर देती है और उसका असली नाम पूछती है। वो कहता है कि उसका नाम जॉन डीकन्स है। जॉन कन्फेस करता है कि उसने जानबूझकर उन्हें एलिवेटर में फंसाया था। वो इवन वॉल पर ड्राइंग भी एच कर चुका था। उस फ्राइडे को उसने की का यूज करके एलिवेटर रोका जब जेनिफर देख नहीं रही थी। जेनिफर उसे ये मानने पर मजबूर करती है कि उसने उसे एलिवेटर में फंसाया। जॉन मानता है कि उसने उसे ट्रैप और किडनैप किया। जेनिफर लगातार उससे सवाल करती है। तब वो कैमरा के सामने सब कन्फेस करता है जो उसने जेनिफर के साथ किया, जैसे उसका सर जमीन पर मारना और उसे वॉल पर फेंकना। जेनिफर पूछती है क्यों, और जॉन कहता है कि उसे बस जेनिफर के साथ डेट चाहिए थी। अगर उसने नॉर्मल तरीके से पूछा होता तो जेनिफर उसे मना कर देती। जॉन बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले कौन था। वो एक अकाउंटेंट था जो एक बड़ी फर्म में काम करता था और काफी सक्सेसफुल था। जॉन बताता है कि कार में लड़की वाली स्टोरी सच थी, लेकिन एंड उसने अलग था जो उसने इम्प्लाई किया था। उसने एग्जिट मिस कर दिया और सीधा रेविन में चला गया। कार 7 बार फ्लिप हुई और एक पेड़ ने रोक दिया। लड़की तुरंत मर गई। जॉन को सिर्फ 6 महीने जेल हुई क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस थे खुद को बचाने के लिए। जेल से निकलने के बाद उसको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल सकता था। कुछ महीने बाद उसे फिर से खुद को फील करना था। जेनिफर अभी भी नहीं समझती कि उसने क्यों उसे चुना। जॉन कहता है क्योंकि वो ग्रेट है। मंडे आता है और वो अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग दिखाने ले जाता है, खासकर रूफ। जब वो अंदर चलते हैं, एडी जॉन को ढूंढता है और जब नहीं मिलता तो वो सिक्योरिटी मॉनिटर्स चेक करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर एलिवेटर में फंसे हुए हैं, जो उन्हें जगाता है। जेनिफर उससे बैक करती है कि उन्हें वहां से बाहर निकालें। एडी कहता है कि वो नीचे आएगा और उन्हें बाहर निकालेगा, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड काउच पे सो जाती है। एडी एलिवेटर तक पहुंचता है और क्रोबार से डोर्स खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन एडी कहता है कि पहले डोर्स को पूरी तरह खोलना होगा और थोड़ा डोर हट जाता है। तभी जॉन उसे नॉकआउट कर देता है। वो एडी को बताता है कि वो वहां है और एडी अपनी कीज जॉन को देता है। जॉन कहता है कि काम नहीं कर रहा और एडी कहता है कि वो एलिवेटर में चढ़कर उनकी मदद करेगा। एडी फंस जाता है और देखता है कि एलिवेटर के अंदर कुछ हो गया है। जब जॉन एलिवेटर ऑन करके उसे आधा काट देता है, फिर जॉन जेनिफर को फिर से नॉकआउट करता है, उसे अपनी कार में डालकर ट्रंक में रख देता है। जॉन बिल्डिंग में वापस जाता है और एडी के बॉडी और कपड़ों को डिस्पोज करता है, अपने आप को साफ करता है, यूनिफॉर्म पहनता है और अपनी पॉकेट में एक सिगार स्लाइड करता है। जब जॉन फ्रंट डेस्क तक पहुंचता है, वो सिक्योरिटी कैमरास के सारे वीडियोस डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड जग जाती है और जॉन उसे भी मार देता है, फिर उसे शाफ्ट में गिरा देता है। जॉन अपनी कार में जेनिफर को ले जाता है और एक सिक्योरिटी जगह पर डिस्पोज करने के लिए जाता है। वो डंपस्टर में गैसोलीन डालता है तैयार करने के लिए। ट्रंक खोलने से पहले जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे अब भी वो पसंद है और अफसोस है कि वो दोनों साथ नहीं हो पाए। जेनिफर प्रिटेंड करती है कि वो मर गई है और जब जॉन डंपस्टर के पास जाता है, वो उसके सिर पर मार देती है, कार में चढ़ जाती है और ड्राइव करना शुरू करती है। एक पॉइंट पर वो रुक जाती है जब कार के ट्रे में एक जलती सिगार मिलती है।
जेनिफर कार को रिवर्स करके डरे हुए जॉन को कार के साथ टकरा देती है। वो बाहर आती है और देखती है कि जॉन डंपस्टर में है। जेनिफर सिगार को दोबारा जलाती है और वहां से चली जाती है। फिर वो जलती हुई सिगार का बट डंपस्टर में फेंकती है और जॉन को जिंदा जला देती है। और जहां पर इस फिल्म का अंत हो जाता है।